ये बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा यहाँ पे। और ये हम यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। हमें कैसे पता है? हमारे पास बायस है, हमारे पास डेटा है, वो सारा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे रीड करना है। ओके, सो लेट्स समझ में आ गया भाई इसको? हर किसी को ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये 4 आवर का कैंडलस्टिक किस तरीके से वो जो हमारा पॉइंट 1 to पॉइंट 2 है उसके थोड़ा 1 आवर पहले बनना शुरू होता है, फिर वो वीक बनाता है 4 आवर का कैंडलस्टिक, फिर वो डंप करता है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग ऑल द रिटेलर स्टॉप लॉसेस अलोंग विथ आवर प्रॉफिट्स। आ गया समझ में भाई? आ ये गया सुना ब्रदर। था इसके पहले? नहीं 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 सुना था ब्रदर, आ गया समझ में, आ गया। गाइस, ट्रेडिंग इज नॉट एक्सपीरियंस। भाई ट्रेड तो हर कोई करता है, किसी छोटे बंदे को बिठा दो वो ट्रेड करेगा। एक्सपीरियंस में इसको कैलकुलेट नहीं करता कि भाई आप कितने दिनों से मार्केट में ट्रेड थ्रू कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू लर्न थ्रू आउट द ईयर्स। ये ईयर्स से आपको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, स्टडी, देन ये आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जो 10 डेज का मैं बोल रहा हूँ, जो कोई इसको सीरियस लेगा भाई, आई विल मेक श्योर कि वो प्रॉफिटेबल बन के जाए मेरे प्रोग्राम से। ओके, क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम अ ट्रेडर नॉट अ ट्रेनर। दादा हे ओके, पाठवायचं कुठं? क्या है भाई? हे सगळं पाठवायचं कुठं म्हणजे तू जे बोलते ते? व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप पर मैं अभी जिस नंबर से मैंने हो स्क्रीनशॉट का? भेजा है, अभी रिसेंट जो स्क्रीनशॉट है वो देखो, मैंने भेजा है अलार्म का। उसी नंबर पर आपको ये चार्ज भेजने हैं डेली। देखो, अलार्म लगाओ आपके फ़ोन में 4 टाइम फ्रेम का। ओके, 4 टाइम फ्रेम का अलार्म लगाने के बाद हर किसी टाइम फ्रेम ओपन के बाद किस तरीके से बिहेव करता है वो मार्केट में स्टडी करो। एंड देन स्पेसिफिकली ये 4 के 4 टाइम फ्रेम वाला जो है, मुझे आपसे अपडेट चाहिए। जो मैंने आपको बताया, ये 4 टाइम फ्रेम पे आपको अलार्म लगाना है। एक है 11:30, दूसरा है 3:30, तीसरा है 7:30, चौथा है 11:30। ओके, ये चारों टाइम फ्रेम जब ओपन होते हैं उसके वो जो वीक बनाता है कैंडलस्टिक, वो वीक जो है मुझे दिखाना है आपको, मुझे चार्ट में मार्क करके भेजना है। और हर किसी स्टूडेंट के, हर किसी, आप जो भी लोग आप फॉलो कर रहे हो, हर किसी के चार्ट पे ये चाहिए, ये जो जोन चाहिए अप्लाई चाहिए, जिससे मुझे भी आसानी हो किस जोन में ओपनिंग हो रही है कैंडलस्टिक की, किस जोन में क्लोजिंग हो रही है। अभी मुझे ये सिखाने मत बोलो कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, तो हर किसी टाइम फ्रेम का आपको सेंड करना है। एंड देन वो 4 जोन्स जो आप सेंड करोगे उसमें से मुझे आपको चाहिए, आप ये जो है एक तो पॉइंट 1 कैप्चर करें, सॉरी पॉइंट 1 कैप्चर करें, पॉइंट 2 कैप्चर करें, या फिर पॉइंट 3 कैप्चर करें। इसमें से कोई भी एक सेक्शन में किसी भी एक 4 आवर का जो कैंडलस्टिक का ओपन है उसके मिड रेंज में आपको ट्रेड लेना है। आपके हिसाब से लेना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको किस बेसिस पे आपको बाय करना है। आपको आपके हिसाब से बाय करना है, ईएमए फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो। ओके, आपको आपके हिसाब से ट्रेड लेना है, आईसीटी फॉलो करो, एसएमसी फॉलो करो। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद मुझे मतलब नहीं आप क्या फॉलो करते हो। ओके, लेकिन फिर भी मैं जिस जो तरीका फॉलो करता हूँ वो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। लेकिन आपको अभी फिलहाल के लिए मुझे सेंड करना है वो 4 स्ट्रक्चर, 4 कैंडलस्टिक के जो है वो कैसे रिवर्स हो रहे 15 मिनट पे, वो उसका फोटो। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लंदन सेशन का जो कैंडलस्टिक है वो ओपन हुआ। ओके, ये 7:30 का कैंडलस्टिक जो है वो ओपन होने वाला है। यहाँ पर ओपन हुआ 7:30 का कैंडलस्टिक, फिर नीचे आया, इसने विक बनाया एंड देन ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे 4 आवर कैंडलस्टिक पे विक नहीं है, ये देखो यहाँ पे विक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7:30 को जैसे ही ओपन हुआ है मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ओके, अभी ये आपको जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे वैसे, अभी मैंने 4 आवर का कैंडलस्टिक यहाँ पे देखा नहीं है, सिर्फ ये आपको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक से बता रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं 4 आवर कैंडलस्टिक, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी विक नहीं है नीचे की तरफ। अभी ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा भाई। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या ड्रॉ करना है, कैसे कैंडलस्टिक जो है वो फ्लिप कर रहा है, और कैसे आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मिल रहा है। ओके, तो 15 मिनट पर आपको जाना है। हर कोई कैंडलस्टिक जो ओपन होता है, देखो यहाँ पर कैंडलस्टिक ओपन हुआ 11:30 को, एंड देन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वीक नहीं है कैंडलस्टिक की, छोटी सी वीक है। यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, वीक बनाया, तो 4 आवर कैंडलस्टिक ने नीचे की तरफ। तो आपको ये जो वीक है ये मार्क करना है एंड इसका फोटो सेंड करना है कि ये वीक है। एंड देन आपको देखना है 4 आवर क्लोज कहाँ पे देता है, देन मुझे आपको वो
पहले ही सेंड करने देना है कि यहाँ पे वीक बन रही है, देन 4 आवर का कैंडलस्टिक हम देखेंगे कहाँ पे क्लोज होता है। ओके, तो ये आपको सेंड करना है। लेट्स लुक एट भाई GBP JPY। ओके, तो जीजे पे मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे बताया था, हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं किस तरीके से जो है हमारा जो मेरी भविष्यवाणी जो होती है सच होती है मार्केट में, क्योंकि हम हर कोई सिचुएशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं मार्केट में। ओके, सो ये दिख रहा है आप लोगों को चार। ओके, सो ये सुनो आप लोग। देखो, ये जीजे 1 आवर का जो चार्ट है, इसमें देखो न्यूज आने से पहले जो 1 आवर की कैंडल्स है, पिछली 3 जो 1 आवर की कैंडल्स है वो नीचे तरफ आ रही है। और यहाँ पर जो है रिटेलर्स सारे यहाँ पे सेल में कूद गए, और मैंने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी भी स्टोरीज देखी कि ये ब्रेक होने पर सेल करो, ये ब्रेक होने पर बाय करो, ऐसा बोला लोगों ने। यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री की। और देखो, जब भी आप देखोगे जब भी बड़ा मूव आने वाला होगा तो उसके अगेंस्ट मूव आएगा पहले, और फिर उस डायरेक्शन में भी मूव आएगा। क्योंकि ये जो हम बाय करते हैं 1 लॉट 2 लॉट, या फिर अगर आप 10 या 20 लॉट भी बाय करते हो तो आपको आसानी से लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब अगर आप बाय करते हो तो अदर साइड पे आपको इजीली उतने क्वांटिटी के लिए सेलर मिल जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होती है, इनको अगर बड़े क्वांटिटी में बाय करना होता है तो ये इनको खुद की लिक्विडिटी खुद जनरेट करनी पड़ती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, थोड़ा मूवमेंट। भाई ये बिल्कुल हर कोई ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, यही आपको पैसा कमा के देगी। ओके, तो प्ले करता हूँ मैं। देते हैं सेलिंग की तरफ, जहाँ से रिटेलर्स जो है वो सारे के सारे सेल करने लगते हैं। वहाँ पे इनको सेलर्स मिल जाते हैं, फिर वहाँ से ये बाय करके प्राइस जो है वो अदर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो ये ट्रैप होते हैं। और ये जो होता है, ये आपको कैसे पता चलता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होता है कि जीबीपी जेपीवाई का क्या सिनारियो रहेगा आने वाले कुछ मंथ्स के लिए। तो देखो, यहाँ पर जो है जीजे जीबीपी का जो अभी सीपीआई था 11-15 को, ये सीपीआई अगर न्यूट्रल भी आता तो भी प्राइस ऊपर ही जाने वाला था। क्योंकि जेपीवाई जो है वो काफ़ी निगेटिव चल रहा है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े हेज फंड जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और काफ़ी तगड़ी तगड़ी यहाँ पे जो है जेपीवाई में नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, जो जापानीज येन है। तो इसकी वजह से जीबीपी का अगर न्यूट्रल भी आता तो जीबीपी बुलिश ही रहने वाला था, क्योंकि जीबीपी में काफी तगड़ी यहाँ पे बाइंग हो रही है। और काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं जीबीपी में हम बाय ही कर रहे हैं, सिर्फ जब भी नीचे आएगा तब हम बाय करेंगे। अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए जीबीपी जेपीवाई काफी तगड़ा बुलिश हो सकता है। अभी देखो, हम वेट करेंगे। अभी यहाँ पे जो मूवमेंट आया है ये 1 आवर वाला, इस पे काफी ज्यादा लोग बाय करेंगे। अभी जो सेलर्स बैठे थे, जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है बाय का, ये और एक सेल की मूव देगा, लोग यहाँ पे जंप करेंगे सेल के लिए। लोगों को लगेगा कि भाई ये रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आएगा, और ये जो अभी का लेवल है यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता है। जब भी हमारे 1 आवर के जोन में आएगा ये, तब हम यहाँ से बाय करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बाय मत करो इसको, जो है वो लंदन सेशन में देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन गोल्ड अभी के लिए तो अनस्टेबल है, तो गोल्ड में इतना। सो गाइस, ये जैसे मैं बोल रहा था वैसे आप देख सकते हो भाई, जीबीपी जेपीवाई पे जो है वो मैनिपुलेशन आ रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए देखो, ये जीबीपी जेपीवाई क्यों नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए आपके आपके पास कुछ रीजन नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप भाई सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करते हो। मैं आपको बताता हूँ ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो काफी तगड़ा था, मतलब काफी बुलिश था और काफी अच्छा उसका चल रहा है इकोनॉमी, एंड देन दैट इज वाई जीबीपी इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी जेपीवाई जो है जापानीज येन जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली डेटा उनका शो किया तो उनका काफी अच्छा चल रहा है। तो फंडामेंटली जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है। प्लस जो वॉर की सिचुएशंस हो रही है, वॉर के सिचुएशंस में क्या होता है, लोग जो है उनके एसेट्स लिक्विडेट करते हैं। मतलब जो उनके रिस्क के एसेट्स होते हैं उनसे पैसे निकाल के जो सेफ हेवन्स होते हैं उसमें डिपॉजिट करते हैं। एंड जापानीज येन इज नोन फॉर सेफ हेवन। तो ये एक सेफ हेवन करेंसी है, क्योंकि सेफ हेवन करेंसी कैसे होती है किसी वर्ल्ड की, किसी कंट्री की, वो कंट्री के हर किसी ऑलमोस्ट हर किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे है, तो इसलिए वो सेफ हेवन हो गया। तो वर्ल्ड वॉर का कुछ भी सिचुएशन अगर होता है तो वो जो कंट्री है उस पर ज्यादा कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो सब कुछ इन्वेस्टमेंट मोस्टली लोग उस डायरेक्शन में करते हैं। तो इसलिए जेपीवाई अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्ट्रांग है। जैसे वॉर का सिचुएशन जाता है तो जेपीवाई फिर से वीक हो जाएगा। एंड जो उन्होंने अभी अच्छा डेटा प्रोड्यूस किया है, उस डेटा से अच्छा डेटा जीबीपी का है, तो जीबीपी इवेंचुअली ऊपर की तरफ जाना है।
और देखो यहाँ पर जो है ये जीबीपी जेपीवाई इतने आसानी से नीचे की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को ये चार्ट्स दिख रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ पे ओपन है ये दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो जीजे जो है वो ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो भाई जो डीएमएक्स है ये डम मनी इंडेक्स है, मतलब कितने रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। अभी ये इन लोगों को कैसे पता चलता है, इन लोगों को पता चलता है थ्रू आउट द ब्रोकर्स। इन लोगों के कनेक्शन होते हैं ब्रोकर्स के साथ, वो ब्रोकर्स में रिटेल ट्रेडर्स के ज्यादा अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी लिक्विडिटी डायरेक्टली बैंक के साथ होती है। तो ये ब्रोकर्स जो होते हैं रिटेल इसमें ट्रेड करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे ये रिटेल ट्रेडर का डेटा वहां से उनको मिलता है कि कहाँ पे रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई जीबीपी जेपीवाई शॉर्ट मत करो, ये फंडामेंटली भी काफी तगड़ा पेयर है। एंड दिस इज यू कैन लुक एट दिस शॉर्ट कर रहे भाई ये जो फौज है चूतियों की, ये जीजे को 65.7% लोग शॉर्ट कर रहे हैं। देखो जीजे को शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, क्योंकि बड़े बड़े हेज फंड्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो शॉर्ट कर रहे हैं लोग, और आप देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं और जी 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 आप बोलोगे कि भाई जीजे नीचे ही तो जा रहा है। ओके, ये शॉर्ट कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये आपको दिखाएंगे कि प्राइस मार्केट जो है नीचे आ रहा है, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि देखो भाई इंस्टीट्यूशन जो है वो जीबीपी में लॉन्ग बैठे हैं। ओके, अभी जीबीपी इनको अगर ऊपर लेके जाना है तो इन्होंने देखो कितने लॉट्स यहाँ पर लिए है, यहाँ पे 75,000 लॉट्स यहाँ पर ट्रेड किए गए। मतलब ये जो है भाई 75,000 करोड़ यहाँ पे बाइंग करनी है इन लोगों को, और ये लोग इतने पोजीशंस ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं जीबीपी में, बाय कर रहे हैं। मतलब जीबीपी जेपीवाई ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इनके पोजीशंस कितने देखो, 75,000 करोड़ वर्थ पोजीशन जो है यहाँ पे खड़े की है। और आपको क्या लगता है भाई ये 75,000 CR से अगर इतना फंड्स अगर इनको बाय करना है तो ये इजीली बाय कर लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, ये स्पाइक्स लेकर आएंगे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मार्केट को लेकर आएंगे, ये सस्ते में बाय करेंगे। इनको भी चाहिए लिक्विडिटी, तो 75,000 CR से यहाँ पे मार्केट में बाय करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिर से देखो इसको, तो उसके अगेंस्ट मूव आएगा पहले और फिर उस डायरेक्शन में भी मूव आएगा, क्योंकि ये जो हम बाय करते हैं 1 लॉट 2 लॉट, या फिर अगर आप 10 या 20 लॉट भी बाय करते हो तो आपको आसानी से लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब अगर आप बाय करते हो तो अदर साइड पे आपको इजीली उतने क्वांटिटी के लिए सेलर मिल जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होती है इनको अगर बड़े क्वांटिटी में बाय करना होता है तो ये इनको खुद की लिक्विडिटी खुद जनरेट करनी पड़ती है। सो भाई इसलिए ये मार्केट नीचे की तरफ जाता है। आप लोगों को लगता है भाई ये गया अभी जीजे नीचे की तरफ जाएगा, नहीं भाई, ये ट्रैप करेगा आपको। ये इतने शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे मारे जीजे ने, देखो मार्केट नीचे आया ऊपर गया, जहां से भी जीजे आ रहा है नीचे में मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेलिंग जीजे। ओके, हो सकता है उनका कुछ साइकोलॉजी अलग है, लेकिन जीजे जो है वो आने वाले कुछ समय में बुलिश ही रहने वाला है। इसके पीछे का और भी एक कन्फ्लुएंस आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखो जीबीपी जेपीवाई कितना जा रहा है ऊपर की तरफ। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो जीबीपी जेपीवाई, ये जो सारा मूवमेंट है भाई, ये सारा का सारा इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोगों का है। तो ऑब्वियसली इतने आसानी से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर ऊपर की तरफ बूम करेगा। ओके, तो जब भी ये हमारे अच्छे लेवल्स पे आएगा तब हम इसको बाय का सोचेंगे। ये हम देख ले वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम देखो कितना बुलिश है। ओके, यहाँ से मार्केट आ रहा है भाई ऊपर की तरफ, और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। दिस इज जस्ट द रिएक्शन टू दिस जोन। ये जो प्रीवियस आपको जोन दिख रहा है ये जोन पे आया, प्लस जेपीवाई का डेटा रिलीज होना। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। ये लोगों को पता है भाई सेल कहाँ करना है, ये लोग मार्केट को ऊपर की तरफ नीचे लेकर आएंगे। इनको पता है जेपीवाई का डेटा स्ट्रांग आएगा, मार्केट कुछ इस तरीके के लेवल्स पर लेके आएंगे मंथली टाइम फ्रेम वाले, वहां से शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल भी मिल गया अच्छा। अगर इनको मार्केट नीचे की तरफ लेकर आना है तो ये मेक श्योर करेंगे कि ये मार्केट को पहले ऊपर लेकर जाए, बेस्ट प्राइजेस वहां पे पाए, वहां से सेल करे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएंगे। ओके, लेकर आएंगे। अगर इनको मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अगर लेकर जाना है तो दिस पीपल विल मेक श्योर दे ब्रिंग द प्राइजेस डाउन, बाय एट द बेस्ट प्राइजेस,
वहां पे सारे रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे एंड लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम कि ये जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो विक्स बनते हैं ये लिक्विडिटी ग्रैब के लिए बनते हैं भाई। ये फेक आउट